बाइबल बताती है कि उस यीशु का नाम इम्मानुएल रखा गया। जिस यीशु को हम प्यार करते हैं, जिस यीशु से हमने नया जीवन पाया है, जिस यीशु के नाम से हमने उद्धार पाया है, उसका नाम इम्मानुएल है। और इम्मानुएल का मतलब होता है गॉड विद अस, प्रभु हमारे साथ है। आज की सुबह मैं बताना ये मांगता हूँ कि नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन इस नाम से कितनी ऊर्जा मिलती है हमको कि पता चलता है। अगर आपको पता चलता है कि दुनिया का, कायनात का बनाने वाला स्वामी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, कितनी हिम्मत आपको मिलेगी। आप जीवन में कभी नहीं डरेंगे। प्रॉब्लम तो इस बात की है कि हमारे जीवन में जब बीमारी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, नाकामयाबी आती है, सफलता आती है, जीवन बड़ी कठिनाई से गुजर रहा होता है, तो आपको मालूम है कि हमको कुछ नहीं समझ में आता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की सुबह मैं उन लोगों से बातें करना चाहता हूँ। मेरे भाई ने तो बताया, भैया मैंने नौकरी छोड़ दी। हमने क्यों छोड़ दी? कहने यीशु की खिदमत करने में वो बाधा पड़ रही थी। बिल्कुल, यीशु की खिदमत करने में, सेवा करने में कोई चीज बाधा पड़े, उसको कुर्बानी देनी पड़ती है। एक समय ऐसा आया जब अब्राहम को परमेश्वर ने पुत्र के रूप में इसहाक दिया, और लिखा है अब्राहम इसहाक को बहुत मोहब्बत करता था। ये बात खुदा को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे पहले वो अपनी पत्नी को इतना प्यार नहीं करता था, अपने कुल में भाई बंधु पिता को इतना प्यार नहीं करता था, लेकिन अपने जीवन में वो सब प्रथम स्थान परमेश्वर को देता था। लेकिन जैसे ही इसहाक इसके बेटे के रूप में दुनिया में आया, लिखा है वो इसहाक को मोहब्बत करने लगा, और ये बात खुदा को अखर गई, अच्छी नहीं लगी। तब खुदा ने अब्राहम से इसहाक की कुर्बानी मांगी। कुर्बानी ली नहीं, पर वो देखना मांगता था कि आज भी अब्राहम का जो चुनाव होगा मेरा होगा या इसहाक का होगा। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने अपने बेटे को सेकंड रखा और कुर्बानी देने के लिए राजी हो गया। वो अपने बेटे को तो खोना चाहता था, पर वो खुदा को खोना नहीं चाहता था। आज की सुबह मैं बताना मांगता हूँ कि जिंदगी में आपको चुनाव का बात आए, यीशु को चुनना है या दुनिया को चुनना है, तो आपका प्रथम चुनाव होना चाहिए यीशु को चुनना है। सलीब पर लोग कहने लगे कि बरअब्बा को छोड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए? राजा ने पूछा, उसने कहा बरअब्बा को छोड़ा जाए। उनका चुनाव बरअब्बा था। लेकिन आज मैं आपको बताना मांगता हूं कि जो लोग खुदावंद में विश्वास करते हैं और खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, हमारा चुनाव, हमारी प्राथमिकता हमारा खुदा है, और खुदा के बाद सारी दुनिया है। सारी दुनिया का नाम हमारी जिंदगी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के आगे नहीं हम अपने जीवन में उसको स्थान दे सकते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। आपको मालूम है आप प्रॉब्लम से क्यों हारते हैं? आपके ऊपर दुनियावी चीजें हावी क्यों होती है? कभी इस बात का गौर किया है? उसका मतलब सिर्फ यह है, हावी होने का मतलब यह है कि आप परमेश्वर से को दर किनारे करके दुनिया का सहारा लेते हैं। साम 20 और 20 वर्स 7 में लिखा है, किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, किसी को रथों का भरोसा होता है, लेकिन मेरा भरोसा तो मेरा खुदा है, क्योंकि वो गिरते हैं पड़े रहते हैं, मैं गिरता हूँ वो खड़ा होता हूँ। आपको मालूम है कि खुदा है, परमेश्वर है, जो आपको हर समय थामने के लिए, आपको गोद में लेने के लिए, आपके गिरने के बाद आपको वापस उठाने के लिए खुदावंद हमारे साथ तो रहता है। आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा है, उम्र मेरी कितनी भी हो, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि अगर 100 साल का भी व्यक्ति होगा तो शायद इस बात को वो पूरी तरीके से नहीं कह सकता है कि मुझे दुनिया का इतना अनुभव है। मैंने 30 साल जो काम किया है वो 300 साल के बराबर काम किया है, और मुझे दुनिया का अनुभव हो गया है। दुनिया में कोई कितना क्यों ना हो आपका अपना, लेकिन ये सब उसी समय आपके साथ रहेंगे जब आप सुखमय जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कठिनाइयाँ, मुश्किलातें, परेशानी आती है, ये किनारा कर लेते हैं। फोन में क्या उनको मालूम है आप हॉस्पिटल से फोन आ रहा है तो क्या कह देते मालूम है? भैया मैं कानपुर में नहीं हूँ ना। अगर आप कहेंगे मीटिंग में, 2 घंटे बाद तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, तब आप वो बता देते हैं कि रॉन्ग नंबर, हम कानपुर में नहीं हैं, कानपुर में हम नहीं हैं। और आपको एक बात बताना मांगते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा ऐसा नहीं है। लिखा इज़राइल का परमेश्वर ना कभी सोता है ना कभी वो होता है। वो आपके लिए हर पल जगा रहता है ताकि आपके लिए वो खड़ा हो सके, क्योंकि उसका जो नाम है, उसका परिचय है, उसके नाम का परिचय यह है कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज की सुबह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से आपको
हिम्मत अफजाई करूंगा कि आप जान लीजिएगा कि यीशु की पैदाइश हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हुई थी, हमको अनंत जीवन दिलाने के लिए हुई थी। अगर आज भी आप अंधकार में हैं, अगर आज भी आप इन आंखों से अच्छी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे कहने दीजिए कि आपके जीवन में अंधकार भरा हुआ है। अंधकार से निकलकर ज्योति में सिर्फ यीशु ही आपको ला सकता है। आप यीशु पे भरोसा करिए, यीशु के साथ चलिए, यीशु के नियमों का पालन करिए। आप देखते पाएंगे कि आपके जीवन से अंधेरा कैसे चला जाएगा। और ये ऐसे नहीं है, आपको क्रिया करनी पड़ती है। बाइबल बताती है विश्वास बिना कर्म के क्या है, मुर्दा है। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो पढ़ने नहीं जाता है, और आप सिर्फ ये दुआ करें कि प्रभु मेरा बच्चा, हम परिवार सिर्फ तुझको समय देते हैं, अगर मेरा बच्चा नहीं भी स्कूल जा रहा है, हमको मालूम है तो उसको फर्स्ट डिवीजन पास करेगा, अच्छे नंबर से पास करेगा। बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल होने वाला नहीं है। सिर्फ विश्वास से कुछ भी होने वाला नहीं है। विश्वास कर्म को मांगता है, कर्म आपको करना ही पड़ेगा। और आपको बता दे कि यीशु का नाम इमैनुअल है और उसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, आप याद रखिएगा, जीवन में हर घड़ी, हर मुकाम, हर हिस्से में वो विजय पाते हैं। और उन्हीं के लिए लिखा है कि वो हमें जय के उत्सव में। संसार पे जय पाने वाला कौन है? कौन संसार पे जय पा सकता है? छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं। घर में राशन नहीं है, निराश हो गए। बच्चा फेल हो गया, निराश हो गए। पति की सैलरी इस महीने नहीं आई, निराश हो गए। एक साथ 12 लोग घर में बीमार हो गए, परेशान हो गए। लेकिन आपको बता दे, जो यीशु मसीह को जानता है वो परेशान नहीं होता है, बल्कि उससे शैतान परेशान होता है। आपको बता दे, हमने तो 30 साल बड़ा खैर मकदम किया, इन बीमारियों का, संकट का, तकलीफों का खैर मकदम किया, स्वागत किया। आओ, आप आमंत्रित करते आओ। बेचारी कहाँ जाओगे, इधर ही आओ। कभी नहीं डरा, क्योंकि मुझको मालूम है कि ये आएंगी तो, पर मेरे पास ठहर नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, और वो है हमारे यीशु का नाम, हमारे यीशु का नाम। क्योंकि एक गर्भवती, एक मरियम गर्भवती होगी और जो बच्चा जनेगी उसका नाम यीशु रखा जाएगा, इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका नाम मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। तो आज आपको एक बात बताना मांगते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, हजारों लोगों की भीड़ में भी जब मैं बोलता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ, भैया बहुत खुशनसीब लोग होंगे जो दुखों को फील ना कर पा रहे हो, तकलीफों को फील ना कर पा रहे हो, महसूस ना कर पा रहे हो, देख ना पा रहे हो, तकलीफों से भरा जीवन ना गुजर पा रहा हो। सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रॉब्लम में जय पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है जो यीशु ने हमें सिखाया। यीशु दुनिया में आज से 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, और उसने अपने हमारे जीने का मकसद हमको सिखाया ना। बाइबल बताती है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। बहुतायत का जीवन सिर्फ यीशु मसीह के कदमों पे मिल सकता है। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देना मांगता है, लेकिन कैसे? कैसे? ये तुमको जानने की जरूरत है ना, जानने की जरूरत है। आपको, आपने पढ़ा होगा बाइबल में एक जिक्र के बारे में, और जब आप उसको पढ़िए, न्यायों में, न्यायों की किताब जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक जिक्र पाया जाता है गिदोन का ना, गिदोन का पाया जाता है 6 चैप्टर में 12 से 14 आयत में। यहाँ पे लिखा है गिदोन के बारे में, और गिदोन के लिए लिखा है कि वो मनश्शे कुल का व्यक्ति है, और एक दाखरस के कुंड में, एक गुफा में वो गेहूं झाड़ रहा है। तो इसलिए झाड़ रहा है कि मिद्यानी लोग, उस समय क्या होता था कि यहाँ पे प्रवेश करते थे, इनकी जो भी चीजें होती थी लूट पाट के चले आते थे। तो ये गेहूं इसलिए झाड़ रहा था उनसे छुप कर कि कहीं इसके साथ लूट पाट ना हो जाए। ठीक उसी समय एक स्वर्गदूत आता है और बांझ तले वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है, और वहां से वो गिदोन से कहता है कि हे शूरवीर सुरमा, खुदावन तेरे साथ है। अब इमेजिन करें
कि एक ऐसा व्यक्ति जो गेहूं बचाने के लिए गुफा में छुपा हुआ बैठा है, झाड़ लाओ, वो सूरमा कैसे हो सकता है, शूरवीर कैसे हो सकता है? ये तो डरपोक है। लेकिन बाइबल बताती है इस डरपोक के लिए उस स्वर्गदूत ने कहा, हे शूरवीर सुरमा उठ, हे शूरवीर सुरमा उठ, खुदावन तेरे साथ है। तब गिदोन ने कहा कि अगर खुदावन मेरे साथ होता तो आज मेरी ये दशा होती, मनुष्य कुल की ये दशा होती। आज इतनी कमजोरियों में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं, आज बदते हाल जिंदगी हम जी रहे हैं, गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, खौफ में जिंदगी जी रहे हैं। मेरे लोगों, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, आप लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपके जीवन में गिदोन जैसी समस्याएं हैं, बीमारी है, परेशानी है, नाकामियां, असफलता है, बेरोजगारी है, दिक्कत है, चारों लोग आपको कोई पसंद नहीं करता है, डोंट वरी, हमें किसी की चिंता नहीं है, हमें चिंता मेरे खुदा की है। और उस स्वर्गदूत ने कहा कि यकीनन यकीनन खुदा तेरे साथ है और तू हजारों को ऐसे मारेगा जैसे एक को मारा। और फिर गिदोन के बारे में आगे पढ़ लीजिएगा। वही डरपोक मरा हुआ गिदोन मिद्यानियों से लड़ने के लिए उसने एक फौज बनाई, और फौज जब बना रहा था तो बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा कि इनमें से उन लोगों का चुनाव करना जो तट पे पानी के ले जाना और जो चपड़ चपड़ करके ऐसे पानी पिए, उनका चुनाव करना। आपको बता दे कि 4 बुद्धिमान आदमी एक साथ कोई बड़ी काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि सब अपना अपना ज्ञान आगे लगाएंगे। 4 आदमी आप ले लो कि रास्ता दिखाने वाले आपको ढेरों समय लगा देंगे, कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा इधर जाओ, कोई कहेगा इधर जाओ। आपको मालूम है यीशु ने गिदोन से, परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तुम इनमें से नीचे पानी के तट पे ले जाओ और जो सलीके से पानी पिए, अदब से पानी पिए, उनको अलग कर देना, और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको साथ लेकर उस जंगे मैदान में जाना। आपको मालूम है गिदोन ने ऐसे ही करा, बिल्कुल नाकाबिल, मूर्ख, बेवकूफ, गधे, जिनको किसी बात का इल्म नहीं था, वो गए और उनको लेकर गिदोन जंगे मैदान में ले गया। और फिर बाइबल बताती है कि उसने हजारों मिद्यानियों को मारकर फतेह हासिल करी। क्यों? क्योंकि ये बात उसको पता चल गई थी कि खुदा मेरे साथ है। हम हार इसलिए रहे हैं, नाकामयाब इसलिए हैं, असफल इसलिए हैं क्योंकि अभी तक हम ये जानते ही नहीं कि खुदा हमारे साथ है या नहीं है। बाइबल में लिखा है कि तुम आग से होके गुजरोगे, तुम्हें आग जला नहीं सकेगा। इसका मतलब गुजरेंगे तो, अगर हम अपनी जिंदगी में मुश्किलातें, परेशानी, बीमारी, बेरोजगारी, नाकामयाबी से गुजर रहे हैं तो आप तो गुजरेंगे, बाइबल बताती है। लेकिन इनमें से कुछ भी तुमको बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल है और उसका अर्थ होता है परमेश्वर मेरे साथ है। आज के बाद उस बात को, जो आपके जीवन में मुश्किलातें, परेशानी और दिक्कतें आ जाए, आप उस परेशानियों से कह दीजिएगा, हमेशा मैं कहता हूँ कि वाला गाना है, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जब ये चीजें दुनिया की आप पे हावी होने लगे, आपको बताना है, इन प्रॉब्लम से बात करनी है, इन प्रॉब्लम से कहना है, हे बीमारी तुम आई जरूर हो लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुझे पता चल गया है कि यीशु आज से 2000 वर्ष पूर्व इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया था कि वो हमको, आपको अनंत जीवन दिला सके, वो हमको आपके लिए उद्धार का कारण बन सके। यीशु की पैदाइश इसलिए हुई थी। आपको बता दे ये बात आपको अपने दिल दिमाग में बांध लेना चाहिए कि यीशु आपके, जब प्रॉब्लम, मुश्किल आते, दिक्कत होती है, उस समय आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए चलिए बताते हैं। जब हमने सीख लिया कि यीशु हमारे लिए, उसने इस दुनिया में जन्म लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जीवित हुआ, हमको उद्धार का कारण बनाया, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। 2 बातें तो आप एक मुख से नहीं कर सकते ना, तो आपको ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे, किसके सामने? मेरे सामने नहीं, किसके सामने? परमेश्वर के सामने नहीं करना पड़ेगा। किसके सामने? परिस्थितियों के सामने। जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं आपको उनसे बोलना पड़ेगा, अरे तुम हो क्या? बाइबल में लिखा है जकरिया में, हे जरुब्बाबेल, हे जरुब्बाबेल तू क्या है? कई बार हम दूसरों को मजाक करते हैं, वो है क्या?
अरे उसकी कोई कीमत, उसकी कोई वैल्यू है क्या? क्या हैसियत रखता है? आप ऐसे कहते ना किसी के लिए। आपको बता दे, जकारिया कहने लगा, हे जरुब्बाबेल तू है क्या? जब आपके जीवन में मुश्किलातें आई हों, आपके जीवन में लोग नफरत करने वाले आपके सामने खड़े हों, आपके लिए लोग बर्बाद करने के लिए खड़े हों, जब आपका जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, चारों तरफ से कठिनाइयां हो, उसी समय के लिए ये नाम आपको दिया गया है। कौन सा नाम? कौन सा नाम? इमैनुअल, जिसका अर्थ है गॉड विद अस, परमेश्वर मेरे। 3 इडियट देखी थी ना आपने? देखी होगी आप लोग, डरिए ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपके देखने से। तो 3 इडियट में एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था ना, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ये उसी तरीके से होता है। आज किसी सोसाइटी में जो चौकीदार होते हैं, सोसाइटी रख लेती है, तो उसका काम क्या होता है? 12 बजे से सुबह 6 बजे तक गश्त लगाना। अब तो ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसे ही हुआ करता था। वो बोलते थे जागते रहो, मतलब मैं खुद जाग रहा इसलिए जागते रहो, जागते रहो नहीं, मतलब उसका एक अलार्म होता था। उसका मतलब होता था तुम सोते रहो, तुम सोते रहो, मैं जाग रहा हूँ, तुम सो। अगर मैं सोऊंगा तो तुम्हें जागना पड़ेगा। भाई चौकीदार क्यों लगाया जाता है? ताकि हम सो सके। जब चौकीदार लगाने के बाद भी हमको जागना पड़े तो चौकीदार किस काम का? तो चौकीदार हमेशा बोलता था ना, एक गाना बहुत पुरानी फिल्म थी, चौकीदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, बहुत ऐसे ही गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो सिर्फ इतना आपको बता दें कि हमारे लिए कोई है जो जागता रहता है। आपको सिर्फ इतना कहना है, अपनी समस्याओं से इतना कहना है, मुश्किलों से इतना कहना है। क्या कहना है? ऑल इज वेल। अय्यूब के पास आए लोग, कहने लगे तुझे पता है कि तेरी सारी भेड़ बकरियां, गाय पशु वो लोग ले गए। अय्यूब ने क्या बोला? होगा, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने बोला कि तेरे बच्चों की मृत्यु हो गई है। उसने खुदा की ओर देखा होगा और फिर उससे बोला होगा ऑल इज, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसकी संपत्ति चली गई, लोगों ने बताया होगा तू तो कंगाल हो गया। उसने खुदा की ओर देखा होगा, सोचा होगा दिया तो उसी ने था, उसी ने लिया है, ऑल इज वेल। वो बीमारी के बिस्तर में पड़ा था, उसकी पत्नी आई, उसने कहा अब भी ईश्वर क्या लगता है जब आप सब फेलियर जिंदगी में होते हैं, अब भी क्या तू अब भी परमेश्वर के गुण गाएगा? आपको मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि तू क्यों मूढ़ स्त्रियों की तरह बातें करती है ना? क्यों करती है? और मेरे खाल के खत्म हो जाने तक भी मैं खुद आपको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे निश्चय मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे लोगों, आप समस्याएं जब आए आप उससे खेला करिए, खेला करिए, खेला करिए, इतना दौड़ाइए, इतना दौड़ाइए, क्यों भाग खड़ी? आप बताइए, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कल से मैं बोल थोड़ी, इतना एनर्जी नहीं थी, आगे एनर्जी, फिर भी डाउन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, जब चाहिए तो एनर्जी आ गई। आपको बता दे, आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं, लेकिन उन लोगों को जिसको ये मालूम है ऑल इज वेल। कैसे कैसे ऑल इज वेल होगा? कैसे होगा? जब आपको मालूम होगा कि खुदा मेरे। आज सब कुछ वेल इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये सब मालूम है कि आपने क्या क्या कमाया है, इसलिए आपके जीवन में वेल नहीं। नबूकदनेस्सर कहने लगा कि क्या ये बड़ा बाबुल मैंने अपनी कुवत से बनाया है? क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? ये हुआ कि उसको एक श्राप मिल गया कि तो पशु मानिंद अपने जीवन आगे के दिन। हमारे साथ क्या है? हर बार में हम अपनी बात करते हैं ना, हमारे पास ये, हमारे पास वो। अरे अब तो छोड़ो, हमने वो भी बनवा लिया, हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लिया, 23,000 रुपये सालाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बीमारी आ जाएगी, सब खर्चा वो लोग कैशलेस है, आप हॉस्पिटल जाइए, सब कुछ आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा है? अरे भैया, तुमने हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए कर रखा, तुमको खुद ही मालूम, तुमने खुद इनवाइट कर रखा कि बीमारियां आओ, और इन्हीं लोगों के पास सारी बीमारियां।
सारी बीमारी इन्हीं लोगों के पास है। चाहिए मजदूर तो देखिए, खांसी तक नहीं आती पूरी रात, वो अकेले बेचारे कंबल तो छोड़िए, उनके पास चद्दर नहीं होती है ना। प्राकृतिक इन्हीं लोगों का साथ देती है, परमेश्वर इन्हीं लोगों का साथ देता है। जीवन में इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, विश्वास क्रिया में दिखना चाहिए, कर्म में दिखना चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई ताकत नहीं। कि मैं जो व्यक्ति हूँ, ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बता रहा हूँ, इन बातों से नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल आपको सेट किए होंगे, जितने पवित्र सेवक हैं एग्जाम्पल हैं, खुदा नहीं है। मैंने जितनी अपनी बातें मैं प्रचार करता हूँ, मैं अपने जीवन के तजुर्बे से आपको बता रहा हूँ। 30 साल से सफर मैंने अपनी जिंदगी में इस संकट के समय का किया, लेकिन आज तक कोई परिस्थितियां मुझको हरा नहीं पाई। मालूम क्यों नहीं? क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि खुदा मेरे साथ। जब मुश्किलातें हो, परेशानियां हो, दिक्कतें हो, निराशा हो, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑल इज वेल। क्यों? क्योंकि खुदा खुदा हमारे। कई बार हम लोग सबको बताते हैं घबराना नहीं, प्रवचन देने के लिए हम सब प्रवक्ता बन जाते हैं, घबराना नहीं। अभी उस दिन हरिराम साहब मुझसे बोल रहे थे, हरिनाम साहब, अरे लौकी खाते हैं आप? लौकी, अरे हमने जितनी खेत में साल में उगती नहीं, उससे ज्यादा खाए बैठे हुए। खीरा काटते, वही जवाब था। ये खाते, वही जवाब था। उस डॉक्टर को दिखाया हमने, उससे बड़े बड़े बीज डॉक्टर को दिखाया। जिंदगी जैसे जो कुछ दे आप लीजिए, जिंदगी जो कुछ जैसे दे, दुख दे लीजिए, क्योंकि आपसे बुरे हाल में भी बहुत से लोग हैं। जाके देख आइए जेल में, जाके देख आइए हॉस्पिटल में। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ 10 मिनट मैं नहीं बैठ सकता वहाँ पे लोगों को देखकर, इतनी प्रॉब्लम है लोगों के साथ। लेकिन आपको बता दें कि आपके जीवन में प्रॉब्लम ना आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि प्रॉब्लम आके आपका कुछ ना कर पाए, ये गारंटी। क्योंकि वो गिरे और पड़े रहे, जिनको घोड़ों रथों का भरोसा है, वो गिरे और पड़े रहे। और मैं भी गिरा, लेकिन पड़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे। धर्मी 7 बार गिरेगा और 7 बार खुदा उसको। खुदा के लोगों, जीवन में डरना नहीं, किसी चीजों से न डरना, हिम्मत से काम लेना। परिस्थितियां आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, दुश्मन आपको कुछ कर नहीं सकता अगर खुदा आपके साथ है। खुदा आपको कुछ और बनाना मांगता है, खुदा आपको दुनियावी इंसान नहीं बनाना मांगता। दुनिया के अंदर 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो दुनियावी हैं, एक वो लोग जो स्वर्गीय हैं, जिनको परमेश्वर ने दुनिया में अपने लिए अलग करके रखा है, ताकि वो परमेश्वर की चीजों को लोगों तक पहुंचा सके, उनके गवाह बन सके। आप किस श्रेणी में आते हैं? संसारिक श्रेणी में आते हैं, या परमेश्वर आध्यात्मिक रूप से जो उसने हमको आपको पैदा किया है, उस श्रेणी में आप आते हैं? हमको दोनों साथ एक जिंदगी जी नहीं सकते, बना रहना चाहिए। आपको अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा ने आपको विशेष मकसद से दुनिया में लेकर आया है। आप उस मकसद को समझिए, और मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत बेहतरीन। आपको मालूम है कि जिस समय जक्कई यीशु से भेंट करना चाहता था, उसको भेंट करने के लिए एक पेड़ पे चढ़ना पड़ा। और जब यीशु ने उससे कहा, देखा जक्कई को पेड़ के ऊपर, उसने कहा, जक्कई झट तू नीचे उतर और मैं तेरे घर में भोज करना चाहता हूँ। आपको मालूम पड़ा कि जक्कई के जीवन में सिर्फ यीशु की बात करने से अंधेरा क्या हो गया? खत्म हो गया। जब यीशु आपके जीवन में आपसे आके बात करता है, जब जीवन में आपके आता है, आपके जीवन से अंधेरा अपने आप चला जाता है। वस्त्र पहनाए गए जंगे मैदान के, वो 4 कदम आगे भी नहीं बढ़ पाया। उसने कहा ये सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने हथियार से लड़ूंगा। तो भाई बताते हैं, उसने नाली पर के 5 चिकने पत्थरों को उठाया और गोबर में एक पत्थर डाला, ऐसे मार दिया, तो गोलियत मक्खी की तरह मारा गया।
अगर खुदा आपके साथ है कि 47 भी लिए हो और खुदा साथ नहीं है आपके, एक मक्खी ना मार पाओगे। और खुदा आपके साथ है तो आपकी जुबान से इंसान मर जाएगा, जुबान से मर जाएगा। लेकिन खुदा आपके साथ होना चाहिए, खुदा आपके साथ होना चाहिए। और ये खुदा हफ्ते वाला नहीं होना चाहिए, वीकली वाला नहीं होना चाहिए, एक आध घंटे वाला नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में हमेशा खुदा दिखना चाहिए। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी। दाऊद कहता था कि मैं हर समय परमेश्वर की महिमा करूंगा। मैं सोचता था हर समय खाना खाते हुए कैसे की जा सकती, कोई रोटी महिला बना रही कैसे की जा सकती, कपड़े धो रही कैसे की, कोई काम ही धंधा नहीं। हम लोग काम करने गए, ऑफिस में काम करने गए, भाई जो पैसा दे रहा काम तो लेगा, वो सब परमेश्वर को कैसे धन्यवाद कर सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको जुबान खोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना जीवन उसकी तरह बनाने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं लोगों से, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, सब पता चल जाता। 3 घंटे नाचना गाना यहाँ पर, मार गिरना गिराना, और फिर वैसे ही खड़े होगे वही वाले बदबू वाले काम करना। आपके जीवन में जब यीशु आता है तो आप बदलने वाले नहीं होते, आप हमेशा एक से दिखते हैं। हम मौसमी फल नहीं हैं, हम सदाबहार हैं। हमारी बोली, हमारी बातें बदलने वाली नहीं है, हमको एक सा दिखना है। आपको बता दे कि यीशु की पैदाइश इसलिए हुई कि हम इस बात को जान लें कि हमें एक बालक दिया गया है और उसका नाम इमैनुअल है और उसका अर्थ है गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। अच्छा, मैं वो हाथ देखना चाहता हूँ जो बिल्कुल यकीन से कहे मेरे साथ खुदा है। बाकी ना उठाए, वेरी गुड। पहले हम गिन ले ऐसा है तो, अरे वाह, हरनाम भाई ने भी उठा दिया। इतनी फिल्में बनाने के बाद भी इनका हाथ उठाए, देखो इतना कॉन्फिडेंस है। बाकी लोग चलो ठीक है, बाकी लोग तो बाकी लोग धीरे धीरे शिक्षित होंगे। आपको मालूम होना चाहिए खुदा आपके साथ है। जब आप सिर्फ एक बात कहते हो आपके साथ हो लेता है। सलीब पे लटका हुआ चोर ने सिर्फ एक शब्द का यीशु उसके साथ में हो लिया, एक शब्द कहने पे उसके साथ हो लिया। पुकार के तो देखिए, और यीशु को उसको जाने के लिए नहीं बुलाइए, यीशु को इनवाइट करिए कि वो आपके जीवन से कभी जाए ना, कभी ना जाए। आपका जीवन स्वर्ग से सुंदर होगा, आप बहुत खूबसूरत होंगे, आप ऐसे होंगे कि समाज में आपके माने कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अगर खुदा नहीं आपकी जिंदगी में, हम लोग गाना गाते हैं, वी आर नथिंग विदाउट यू, तेरे बिना क्या है, क्या है। मूसा से कहा जा तू कौम को छुड़ा के ला, उसने कहा खुदा आप याद रख लेना, जब तक तू मेरे आगे ना चले मैं कदम ही नहीं जाऊंगा, मैं कदम भी नहीं जाऊंगा। और मूसा ने खुदा के काम को करा सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदा उसके साथ साथ चला। मेरे लोगों, आप बीमारी के बिस्तर पे होते उसमें आपके साथ कौन रहता है? आप महसूस करते खुदा है कि नहीं है? जब बेरोजगारी होती है, 50 इंटरव्यू दे के आए, अभी तक सफलता नहीं मिली, अभी कोई बात नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, फल कौन देगा? बीज डालना काम हमारा है, पैदाइश का काम हमारा नहीं है। हम बीज डाल सकते हैं, पैदाइश तो वही करेगा, चाहे वो धान की हो, चाहे अनाज की हो, चाहे वो मनुष्य की हो। पैदाइश करने वाला वही है। मेरे लोगों, यीशु को साथ लेके चलिए, यीशु के बिना कुछ भी जिंदगी नहीं है। और ऐसी चीज़ों को आप सीखेंगे। नेक्स्ट संडे भी मैं बताऊंगा प्रभु यीशु की पैदाइश के बारे में, कि उसका चार्जिंग डाउन हो गई है। घबराइए, बहुत लोग खुश हो गए चार्जिंग डाउन हो रही है, तो समझ में आ गया क्या आया। और डरिएगा नहीं, डरपोक लोग डरते हैं, हम डरने वाले लोग नहीं। लेकिन किस चीज से डरने वाले लोग नहीं, खुदा के साथ चलने में डरने वाले लोग नहीं। एक अच्छा जीवन, पवित्रता का जीवन डरने के लिए हम लोग वाले नहीं है। शैतान की हुड़की से हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जरा से एक धमकी आती है, 1 करोड़ रुपए अपनी सुपारी भेज देता है। जब दुबई से कॉल आता है हिंदुस्तान में कि 1 करोड़ हम भेज रहे हैं, दे देना, वरना दूसरे दिन ठक से पड़ेगी, एक ही गोली में काम हो जाएगा। कहते नहीं भैया, 1 नहीं 1.5 दे रहे हैं, पर गुस्सा मत हो, इतनी जिंदगी प्यारी है। हम लोग किसी से नहीं डरते, हम लोग को मौत नहीं डरा सकती है।
मौत ये जीवन में ये जो दुनियावी संसारिक लोग हैं इनके लिए कीमती है, हमारे लिए तो जीना मसीह है और मर जाना क्या है, नफा है, लाभ है। उनको मालूम ही नहीं, रोते रहते हैं सब। रोना एक स्वाभाविकता है, लेकिन गम हम नहीं करना चाहिए। जो मर गया बहुत बढ़िया जगह पहुंच चुका है, हम में तो कोई बड़ा, बाहर वालों तो बड़ा वो जाने, उसका काम जाने, भैया कुछ सुने ही नहीं। वो धन्यवान व्यक्ति कह रहा था वो मान लो, तब वहाँ जाके भाइयों को ना बचाने की कोशिश करो, वहाँ पे हैं किताबें रखी हुई है वहाँ पे, तो अपनी चिंता करो, यहाँ पे आग में जल जाओ, बस हमारा ये रोना है। जीवन में सीख लीजिएगा, खुदा को साथ लेके चलिए, आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बहुत